हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक हॉलीवुड मूवी बैड सिस्टर के बारे में बात करेंगे जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का मेन कैरेक्टर जैसन, जिसको म्यूज़िक बहुत पसंद है और अपने म्यूज़िक से बाकी लोगों को इम्प्रेस करता है, और साथ ही वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उसके पापा उसे यूज़लेस समझते हैं और बात बात पे उसका कंपैरिजन उसकी सिस्टर जोई से करते रहते हैं। आगे मूवी में क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाते हैं कि स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। जेसन और जोई स्कूल आ जाते हैं। वो सिटी का सबसे टॉप कॉन्वेंट स्कूल है। उसी दिन एक सिस्टर सोफिया स्कूल ज्वाइन करती है, जिसकी ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल से वहाँ पे हुई है। सोफिया दूसरी सिस्टर से काफ़ी अलग है। वो बहुत यंग और खूबसूरत है। सोफिया का बिहेवियर काफ़ी अजीब होता है। वो फर्स्ट डे ही बिना प्रेयर किए क्लास स्टार्ट कर देती है। जब जोई उसे याद करवाती है तो वो जोई को ही प्रेयर करने के लिए बोल देती है। क्लास के टाइम जब सारा जेसन से बात कर रही होती है तो वो सारा को जेसन के पास से हटा देती है और क्लास के बाद जेसन से जाके पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जेसन बोलता है कि सारा सिर्फ उसकी एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। ये सुन के सोफिया को बहुत रिलीफ मिलता है। उसके अगले दिन ही जब वो जेसन और सारा को किस करते देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने क्रॉस को इतनी ज़ोर से पकड़ती है कि उसके हाथ से भी खून निकलने लग जाता है। फिर वो सारा को धमकाती है कि वो जेसन के पास ना जाए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो जेसन के पास जाती है और कहती है कि उसे बहुत बुरा लगा कि जेसन ने उससे झूठ बोला कि सारा उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसके लिए वो जेसन को पनिशमेंट देना चाहती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उसके हॉस्टल रूम में आ जाए। स्कूल के बाद जेसन सोफिया के पास जाता है। वो गेट पे पहुंच के देखता है कि सोफिया ने पूरे कपड़े नहीं पहन रखे। ये देख के वो वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ सोफिया नोटिस कर रही थी। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं था। सोफिया ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि वो जेसन की इंटेंशन पा सके, और वो इसमें कामयाब रहती है क्योंकि जेसन नाइट को सिर्फ सोफिया के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन जब वीकेंड पे बच्चे घर जा रहे थे तो सारा जेसन से मिलने को आती है। ये सब देख के सोफिया फिर से गुस्से में पागल हो जाती है और सिस्टर रेबेका से ये कह के छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट बहुत बीमार है और वो उसे हॉस्पिटल में मिलने जाना चाहती है। फिर नाइट को जेसन के घर के बाहर आके कार खड़ी करती है और कार में बैठी रहती है। वो जेसन को गाते सुनती रहती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि सारा के रहते वो जेसन के करीब नहीं आ सकती। वो सारा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। जब स्कूल खुलते हैं तो सोफिया सारा की बुक में ड्रग्स रख देती है। सारा जब बुक खोलती है तो सोफिया उसे पकड़ लेती है और ड्रग्स रखने के जुर्म में उसे सस्पेंड करवा देती है। अब सोफिया जेसन के रूम में भी अपनी वाइन रख देती है और रूम चेक करवाने के बहाने उसे पकड़वा देती है। अब सोफिया यहाँ पे एक और प्लान खेलती है। जब फादर मैसी और सिस्टर बेका जेसन को सस्पेंड करने का सोच रहे होते हैं तो सोफिया बोलती है कि वो जेसन को माफ़ कर दें, उसे एक और मौका देना चाहिए और अब से वो जेसन का ख्याल रखेगी। सोफिया ये सब इसलिए करती है ताकि जेसन उसे अच्छा समझे और वो जेसन के और क्लोज आ सके। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि एक्चुअल में सोफिया है कौन, वो कहाँ से आई है और क्यों जेसन के पीछे पड़ी हुई है। एक्चुअल में सोफिया का असली नेम लॉरा है। वो बहुत ही रिच और साइको टाइप की लड़की होती है। एक दिन वो इंटरनेट पे जेसन का गाना सुनती है। वो सुनते ही वो जेसन के पीछे पागल हो जाती है और एक्चुअल सोफिया सिस्टर को मार के वो स्कूल में ज्वाइन करती है। अब वो जेसन को कंट्रोल करने लगी है। जब वीकेंड पे सारे बच्चे घर जाते हैं तो वो जेसन को स्कूल में ही रोक लेती है। इन सब के बीच वो एक बात भूल जाती है कि जेसन की सिस्टर जोई को उनकी हरकतों पे शक होने लगा है। अब लॉरा जेसन की सिस्टर जोई को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है, बट उससे पहले वो जेसन को इतना सेड्यूस करती है कि जेसन खुद ही उसके पीछे पागल हो जाता है। फिर एक दिन सेक्स करने वो जेसन के हॉस्टल रूम में आती है और सेक्स करते टाइम वो वीडियो बना लेती है जिसके बारे में जेसन को कुछ भी पता नहीं रहता। वीकेंड के बाद जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तो लॉरा जोई को स्कूल से निकालने के अपने अधूरे प्लान को अंजाम देना स्टार्ट करती है। वो जानबूझ के उसे टेस्ट में कम मार्क्स देती है। जब जोई उदास हो जाती है तो लॉरा कहती है कि वो जोई को सेकंड चांस देना चाहती है और स्कूल के बाद उसे क्लास में आने को बोलती है। फिर लॉरा स्कूल के बाद जोई के आने से पहले क्वेश्चन के आंसर वाली शीट को ऊपर रख देती है और जब जोई आती है तो उसके हाथ पहले वही शीट लगती है। इसके बाद लॉरा जोई को चीटिंग करने के जुर्म में सिस्टर रेबेका के पास लेके जाती है। इस बार लॉरा का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि सिस्टर रेबेका जोई के ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से उसे सस्पेंड करने से मना कर देती है।
इस पूरे इंसिडेंट से जोई बहुत गुस्से में होती है। वो सिस्टर रेबेका से अकेले में बात करती है और कहती है कि उसे सोफिया का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है और उसे ये भी लगता है कि उसे मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं आती। जोई की बात सुन के सिस्टर रेबेका को लगता है कि वो ये सब गुस्से में बोल रही है और उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर कुछ दिनों में वीकेंड आता है और दूसरे स्कूल के बिशप इनके स्कूल में घूमने के लिए आते हैं। ये बिशप सोफिया को अच्छी तरह से जानते थे। इससे पहले कि लॉरा पकड़ी जाती, वो सिस्टर रेबेका से ये कह के छुट्टी मांग लेती है कि उसकी आंट की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। दूसरी तरफ वीकेंड पे जेसन के साथ भी कुछ ठीक नहीं होता। उसकी अपने पिता से इस बात पे बहस हो जाती है कि वो 1 साल स्कूल छोड़ के अपने म्यूज़िक पे ध्यान देना चाहता है। इसके बाद वो अपने डैड से लड़के सारा के घर पार्टी पे चला जाता है। फिर जब सारा उसे किस करने लगती है तो उसके माइंड में सिर्फ लारा ही घूम रही होती है। वो नशे में होता है और सारा को वहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है और अंडर एज होने की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे लॉरा आगे सारा मामला संभाल लेती है। फिर लॉरा जेसन को एक होटल रूम में लेके जाती है और जेसन समझ जाता है कि लॉरा का वहाँ पे आना एक इत्तेफाक नहीं था। लॉरा पहले से ही उसका पीछा कर रही थी। फिर लॉरा जेसन से बताती है कि वो बहुत देर से उसका पीछा कर रही है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और बहुत अजीब बिहेव करने लगती है। ये सब सुन के जेसन सरप्राइज़ हो जाता है। फिर वो और भी घबरा जाता है जब लॉरा उसे कहती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो चाहती है कि जेसन उसके साथ भाग चले। लॉरा की पूरी बात सुनने के बाद जेसन उससे कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। इनफैक्ट वो डेली अफसोस में जीता है कि उसने लॉरा के साथ वो सब कुछ क्यों किया। ये सब कहने के बाद जेसन वहाँ से चला जाता है और जेसन के जाने के बाद लॉरा बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है और पागल हो जाती है। और जेसन बाहर एक रोड पे जाके बेंच पे बैठ जाता है और उसके फादर उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुँचते हैं। अब उसके फादर उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उसे कभी भी समझ नहीं पाए। इस बात पे जेसन भी इमोशनल हो जाता है। उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों घर पे चले जाते हैं। जब दोबारा से स्कूल खुलते हैं तो लॉरा अपने आप को संभाल ही रही होती है कि वो सारा को देखती है, जो अपने पापा की पहुंच की वजह से स्कूल में वापस आ चुकी है। जब वो दोबारा जेसन से सारा को बात करते हुए देखती है तो वो पागल हो जाती है। वो गुस्से से पागल हो जाती है और सारा को मार देती है और ये शो करती है कि सारा की डेथ एक एक्सीडेंट है। फिर लॉरा जेसन के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ, अगर वो नहीं माना तो उनकी एक वीडियो को नेट पे लीक कर देगी। और जाते जाते ये हिंट देती है कि सारा को उसी ने मारा है। इन सब बातों से जेसन डर जाता है और वो हर वक्त टेंशन में रहने लगता है। वीकेंड पे जब वो घर पे होते हैं तो जेसन से जोई पूछती है कि क्या हुआ, और जेसन ना चाहते हुए भी सबको जोई को बता देता है। इसके बाद जेसन और जोई मिल के लॉरा का सच सबके सामने लाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ लॉरा से भी एक गलती हो जाती है। वो सिस्टर रेबेका से ये कह के छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट जो कि बीमार थी उनकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद सिस्टर रेबेका अपना दुख जाहिर करने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करती हैं और सोफिया की आंट के फिनरल का एड्रेस मांगती हैं। अब उन्हें ये बात पता चलती है कि हॉस्पिटल में कोई सोफिया नाम की लड़की अपनी आंट से मिलने नहीं आया करती थी। इसके बाद स्कूल खुलने पे सिस्टर रेबेका लॉरा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे अपनी सच्चाई बताने को कहते हैं। क्योंकि लॉरा एक साइको लड़की है तो वो सिस्टर रेबेका को मारने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगाती। दूसरी तरफ जेसन और जोई चुपके से लॉरा के हॉस्टल रूम में घुस जाते हैं तो उन्हें लॉरा के लैपटॉप से सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो सिस्टर सोफिया नहीं कोई और है। जब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी लॉरा वहाँ पे आ जाती है और पीछे से हमला कर देती है। इससे पहले कि वो जोई को जान से मार देती, सिस्टर रेबेका जख्मी हालत में आके लॉरा को पीछे से पकड़ लेती है। इसका फ़ायदा उठा के जेसन लॉरा को जान से मार देता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। ये थी एक साइको सिस्टर की कहानी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।